आज का लेक्चर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कुल होते हैं 6। लेस देन, यहाँ आप देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इक्वल हमेशा राइट साइड में होगा, चाहे लेस देन इक्वल हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल हो, चाहे नॉट इक्वल हो। हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इक्वल लेस देन नहीं लिख सकते या इक्वल ग्रेटर देन नहीं लिख सकते। इक्वल का साइन हमेशा राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो इनकी वर्किंग देख लेते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। मैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे आ जाता हूँ। हाँ ये रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं, ठीक है। जैसे 5 लेस देन 10, क्या 5 10 से छोटा है? हाँ, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। इसी तरह से अगर मैं 5 इज ग्रेटर देन 10 लिख दूं तो आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। अगर मैं 3 प्लस 4 इज लेस देन 7 लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? भाई ये क्या करेगा, 3 प्लस 4 पहले करेगा कि पहले 4 इज लेस देन 7 चेक करेगा? देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा होती है, तो इसीलिए पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7, और 7 इज नॉट लेस देन 7, दैट इज व्हाई आंसर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल। मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 7 मैं लिख दूं तो 3 प्लस 4 होता है 7, which is not less than 7 but equal to 7, लेस देन हो या फिर इक्वल 7 हो तो लेस देन इक्वल ट्रू देता है, ठीक है। तो इस केस में 3 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल और इक्वल टू 7 का आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। यहीं पर अगर मैं 4 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 7 कर दूं तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 8 इज नॉट लेस देन नीदर इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज को चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6 प्लस 4 इक्वल्स इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू जो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ इक्वल इक्वल दो साइन हो, दो बार इक्वल लगाते हैं तो इन्हें बोलते हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है जो दो इक्वल से मिलकर बना होता है। ये इसका काम होता है कि लेफ्ट साइड के इक्वेशन वैल्यू या एक्सप्रेशन को राइट साइड के वैल्यू एक्सप्रेशन या वेरिएबल से इक्वेट चेक करना। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यूज बराबर हैं तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 प्लस 5, या फिर मैं 5 मल्टीप्लाई 2 भी करके कर सकता था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एडिशन ही करें, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है भाई, जैसे 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर 6 प्लस 4 10, 5 इंटू 2 10, तो दोनों बराबर है तो आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, क्या अगर मैं यहाँ पर 10 इक्वल इक्वल 10.0 कराऊं तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेक करता है कि भाई मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है या नहीं, ठीक है। तो 10 10.0 दोनों सेम ही वैल्यू के होते हैं, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। जबकि अगर मैं इस ऑपरेटर की बात करूं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो 10 एक अलग मेमोरी में है और 10.0 ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो एक अलग मेमोरी में है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग रेफरेंस पे बने हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये वर्क करते हैं। नॉट इक्वल जस्ट इक्वल इक्वल का अपोजिट होता है। अगर दो वैल्यूज बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो जैसे 4 5 के बराबर नहीं है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिलेशनल ऑपरेटर स्ट्रिंग्स पर भी वर्क करता है, लिस्ट पे भी वर्क करता है, टपल्स पे भी वर्क करता है, मतलब जितने भी सीक्वेंसेस उन सब पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैच कराऊं, अमित इज लेस देन अमिता, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कि दो स्ट्रिंग्स हैं अमित और अमिता, जिसमें AMIT ये तो एकदम सेम है, यहाँ पे भी AMIT ये भी सेम है, तो यहाँ पे लेटर्स खत्म हो गए हैं, ठीक है।
इसका मतलब यहाँ पे है नल, और यहाँ पर ए है, इसकी कोई ना कोई आस्की वैल्यू तो होती है, तो ये हमेशा आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है। तो अमिता बड़ी कहलाएगी अमित से, ठीक है, अमिता स्ट्रिंग जो है वो बड़ा कहलाएगा, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। चलिए मैं यहाँ पे अगर लिख दूं राम, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, और इसको मैं चेक करा लेता हूं क्या ये बड़ा है स्मॉल आर ए एम राम से, तो आंसर क्या आएगा भाई। देखिए कैपिटल लेटर्स की आस्की वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है। हमारे कैपिटल ए का आस्की वैल्यू है 65, और कैपिटल ए 65 से लेकर के कैपिटल जेड का होता है 90, ठीक है, जबकि स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97 और स्मॉल जेड की होती है इसी तरह से 122। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिफरेंस है, कैपिटल आर जो है उसकी आस्की वैल्यू छोटी है, इसीलिए ये ग्रेटर देन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और हमेशा यहाँ लेफ्ट लेटर से ही पहले मैचिंग होती है, बाकी सेम होता है या बड़ा लेटर आर जेड भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर पहले ही लेटर जो है वो पहले मैच किया जाएगा, अगर वो बराबर होंगे तभी नेक्स्ट लेटर को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इनमें पहले चेकिंग करी गई, और कैपिटल आर की आस्की वैल्यू छोटी होती है, इसीलिए ये आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सुजीत कर दूं, ठीक है, सुजीत, और यहां पर इसको चेक कराऊं क्या ग्रेटर देन सूरज है, तो अब हमको इसके स्ट्रिंग के साइज से नहीं पता करना है, हमको लेटर्स एस एस सेम है तो आगे बढ़ जाइए, यू यू दोनों स्मॉल केसेस में और यू सेम है आगे बढ़ जाइए, जे और ये आर, तो यहाँ पर आर की आस्की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम टपल्स के साथ में भी कर सकते हैं, टपल्स में कोई वैल्यूज ले लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि लेस देन 2, तो इसके साइज से नहीं है हमारा, यहाँ पे भी साइज से मतलब नहीं था, यहाँ पे पहला इसका एलिमेंट और ये वाले का पहला एलिमेंट, टाइप दोनों का सेम होना चाहिए भाई, लेफ्ट और राइट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले रहे हैं यहाँ पे हमने टपल ले लिया या इंटीजर ले लिया, तब सिंटैक्स एरर आ जाएगा, टाइप दोनों का सेम होना चाहिए, ये रूल है, ठीक। ये भी टपल ये भी टपल, अच्छा ये टपल नहीं कहलाएगा, इसमें हमको कॉमा लगाना पड़ेगा सिंगल एलिमेंट अगर टपल बना रहे तो, ठीक है। तो ये हम आगे जब टपल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो 1 और ये 2, तो 2 की भाई आपकी वैल्यू 2 की जो है वो खुद ही बड़ा होता है 1 से, तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग होती है, इसी तरह से आप लिस्ट में भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही।